नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना पर पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना पर संत समाज से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रसिद्ध संत देवकीनंदन महाराज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं? अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है। और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी खराब है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर देवकीनंदन महाराज ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में बेटियों और स्त्रियों की इज्जत की सुरक्षा करना हमारे नेता और अधिकारियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो नेता और अधिकारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, उन्हें अपने पदों पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी से विशेष रूप से वो कहते हैं कि वो खुद एक महिला है, उन्हें इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उनका ये कर्तव्य है कि वे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं। देवकीनंदन महाराज ने इस मुद्दे पर राज्यपाल और राष्ट्रपति से भी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार बेटियों के साथ हो रहे अत्याचारों की एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों होती है? क्या प्रशासन का काम केवल घटनाओं के बाद खानापूर्ति करना रह गया है? देवकीनंदन महाराज ने कनाडा में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वहां की एक महिला ने उनसे पूछा कि भारत में बेटियों के साथ हो रही घटनाओं का क्या जवाब है। महाराज ने कहा कि ऐसी घटनाओं से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। हमारी बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम राष्ट्र के रूप में असफल हैं। यह अत्यंत शर्म की बात है कि आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। देवकीनंदन महाराज ने जो सवाल उठाए हैं वो हमारे समाज और प्रशासन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। क्या सरकार और अधिकारी इन सवालों का जवाब दे पाएंगे या फिर ये आवाजें भी अन्य मुद्दों की तरह अनसुनी बनकर रह जाएंगी? हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।